हर चुनाव में पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है, नौकरी देने से लेकर फ्री बिजली पानी तक। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये वादे पूरे ना हुए तो क्या वोटर कोर्ट जा सकता है या किसी पार्टी के खिलाफ वादा खिलाफी का केस किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कानून की नजर में चुनावी मैनिफेस्टो की क्या अहमियत है और अगर वादे अधूरे रह जाए तो क्या जनता के पास कोई कानूनी रास्ता बचता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं टेस्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। भारत में हर चुनाव एक नया सपना लेकर आता है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी करती है। इनमें वादे होते हैं युवाओं को नौकरी देने के, किसानों का कर्ज माफ करने के, महिलाओं को सुरक्षा देने के और जनता को राहत पहुंचाने के। पर सवाल ये उठता है, जब ये वादे पूरे नहीं होते तब क्या होता है? क्या कोई पार्टी झूठे वादे कर जनता को धोखा देने की दोषी मानी जा सकती है? मैनिफेस्टो असल में किसी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट होता है, यानी वो दस्तावेज जिसमें पार्टी जनता से वादे करती है कि अगर वो सत्ता में आई तो कौन कौन से काम करेगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर योजनाएं बताई जाती है, पर कानूनी रूप से कोई अनिवार्य दस्तावेज नहीं होता। मतलब ये है कि अगर पार्टी अपने वादे पूरे नहीं करती तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानून की भाषा में चुनावी मैनिफेस्टो को एक राजनीतिक वादा यानी कि पॉलिटिकल प्रॉमिस कहा जाता है, ना कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि ये किसी तरह का ऐसा समझौता नहीं है जिसमें दोनों पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियां तय हो। इसलिए अगर कोई पार्टी अपने वादे पूरे नहीं करती तो उसे कोर्ट में सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि भारत में कई लोग चुनावी वादों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं। साल 2013 में तमिलनाडु की एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को टीवी, लैपटॉप, मिक्सर ग्राइंडर जैसी फ्री गिफ्ट देने का वादा करती है। ये मतदाताओं को प्रभावित करने का गलत तरीका है। कोर्ट ने माना कि ये प्रैक्टिस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, लेकिन इसे अवैध नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कोई कानूनी करार नहीं होता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करे और मैनिफेस्टो से जुड़ी गाइडलाइंस तैयार करे। चुनाव आयोग ने आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक नया सेशन जोड़ा, जिसमें कहा गया कि पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में ये बताना होगा कि उनके वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ी, लेकिन जवाबदेही अभी सिर्फ नैतिक स्तर पर है, कानूनी नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर वादे पूरे क्यों नहीं होते? इसका एक बड़ा कारण है फंड की कमी। जब पार्टियां चुनाव के दौरान वादे करती है तो ये कई बार बिना सोचे समझे कर देती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो उन्हें एहसास होता है कि राज्य या केंद्र के पास उतना बजट है ही नहीं कि योजनाओं को लागू किया जा सके। दूसरा कारण प्रशासनिक जटिलता। किसी योजना को लागू करने के लिए कई मंत्रालय और विभागों की मंजूरी चाहिए होती है, जिसे समय और सामान्य दोनों की जरूरत पड़ती है। तीसरा कारण राजनीतिक दबाव और गठबंधन की मजबूरी। कई बार सत्ता में आने के बाद नई स्थितियों के कारण प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और कुछ वादे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ वोट पाने के लिए किए जाते हैं, जिन्हें पूरा करना शुरू से ही मुमकिन नहीं होता। कानूनी दृष्टि से देखें तो अगर कोई पार्टी वादा पूरा नहीं करती तो मतदाता उसके खिलाफ अगला चुनाव आने पर वोट ना देने का अधिकार रखता है, लेकिन अदालत में जाकर केस करना लगभग असंभव है क्योंकि कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट टूटा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि राजनीतिक वादे कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होते। मतलब साफ है, अदालत में जाकर आप किसी पार्टी से ये नहीं कह सकते कि आपने रोजगार देने का वादा किया था, अब दीजिए। हालांकि अगर किसी पार्टी या उम्मीदवार ने झूठी जानकारी देकर जनता को गुमराह किया हो या गलत दस्तावेज पेश किए हो तो जन प्रतिनिधित्व कानून यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत मामला बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अधूरे वादे के आधार पर नहीं। साल 2022 में फिर एक PIL दाखिल हुई जिसमें कहा गया कि पार्टियों को फ्री चीजें बांटने का वादा करने से रोका जाए क्योंकि इससे मतदाताओं को गुमराह किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इशू कहकर सुनवाई से दूरी बना ली। कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला लेना चुनाव आयोग और जनता के विवेक पर निर्भर है। तो क्या समाधान है? कानून कहता है कि जवाबदेही नैतिक है, लेकिन जनता के पास सबसे बड़ा हथियार उसका वोट है
अगर कोई पार्टी बार बार वादे करके उन्हें पूरा नहीं करती तो जनता अगले चुनाव में उसे सजा दे सकती है। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा न्याय है, जनता का फैसला। लेकिन मैनिफेस्टो को सिर्फ एक वादा समझिए, गारंटी नहीं। और हर मतदाता को चाहिए वह सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि पिछले कामों के रिकॉर्ड पर भरोसा करे। तो अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि अगर कोई पार्टी अपने चुनावी वादे पूरे नहीं करती तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, जनता के पास वोट की ताकत जरूर है जिससे वह जवाब मांग सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई पार्टी आपसे वादा करे तो सिर्फ सुनिए नहीं, पूछिए भी कि कैसे और कब, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।